क्या सच में श्री राम ने शंभुक नामक शूद्र को मार दिया था? ये बात कितनी सच है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अब इस कहानी को जानने से पहले हम ये समझ लें कि रामायण में 7 कांड हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक। लेकिन जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण थी उसमें सिर्फ 6 ही कांड थे और ये युद्ध कांड पर आकर खत्म हो जाती है। यानी जो उत्तर रामायण है उसे वाल्मीकि जी की रामायण में किसी और ने बाद में ही जोड़ा था। अब कई लोग इस बात को सही नहीं समझते और हम इसे लॉजिकली समझने की कोशिश भी करेंगे। तो कहानी इस प्रकार की है कि उत्तरकांड में रामायण में ये बताया गया है कि एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को गोदी में लेकर भगवान राम के दरबार आया। उसने कहा कि आपके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हो रहा है जिसके कारण हमारे बच्चों की जान जा रही है। तभी भगवान अपने विमान पर बैठकर पूरे राज्य के भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने ये देखा कि पेड़ पर उल्टा लटक कर एक व्यक्ति वेदों का उच्चारण कर रहा है। उन्हें शंका हुई तो वो उसके पास पूछने चले गए कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरा नाम शंभुक है और मैं एक शूद्र हूँ और इन वेदों का उच्चारण इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। और वो अपनी बात बता ही रहा था कि इतने में श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उसका गला एक झटके में काट दिया। उसी समय वहाँ पर फूलों की वर्षा होने लगी और देवी देवता सब उनके गुण गाने लगे। ये बात सुनने में ही कितनी इलॉजिकल लग रही है, मैं समझाता हूँ कैसे। ये वही राम है जिन्हें अपने पिता के आदेश मिलने पर जब वह राजा बनने वाले थे सब राजपाट छोड़कर नंगे पांव अपने रथ को भी छोड़कर जंगल में चले गए थे। सिर्फ अपने पिता का वचन रखने के लिए इन्होंने हर तरह का कष्ट सहा। फिर एक शूद्र थी जिनका नाम था शबरी, जिसके बारे में सब जानते हैं, जिनके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे। आपको क्या लगता है शबरी के जूठे बेर खाने में उन्हें ये नहीं लगा कि मैं एक उच्च कुल का क्षत्रिय हूँ और एक बहुत छोटी जाति की शूद्र है? कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के कहने पर ही उन्होंने शूद्र शंभुक का वध किया क्योंकि वह वेदों का पाठ कर रहा था और वह नीची जाति का था। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर श्री राम को शबरी के बेर जूठे नहीं खाने चाहिए थे, और अगर उन्होंने खाए हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। आपको नहीं लगता कि ये बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही? क्या श्री राम इतने बदल गए कि वह भूल गए कि उन्होंने एक शूद्र के नाव पर बैठकर नदी को पार किया था? ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जिन्होंने वानरों को भी अपने गले से लगाया था, और ये वही राम है जिन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी जिन्हें आप रावण के नाम से जानते हैं। इस बात से ये क्लियर होता है कि श्री राम का जो चरित्र बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, उसमें उन्होंने शूद्र और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं किया था। ऋषि वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड के अंतिम अध्याय में ये वर्णन किया है कि राजा राम ने 10,000 वर्षों तक शासन किया था। इसमें श्री राम के शासनकाल के दौरान कौशल राज्य के लोगों के सुखी जीवन के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया है। इसमें रामायण के युद्ध कांड के अंत में ये भी बताया गया है कि रामायण को पढ़ने से क्या फल मिलेगा। इसे फलश्रुति कहा जाता है और किसी भी ग्रंथ को खत्म करते वक्त इसे लिखा जाता है। यानी ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण को युद्ध कांड में ही खत्म कर दिया था। सिर्फ रामायण में ही नहीं, सभी हिंदू ग्रंथों में अंत में फलश्रुति को शामिल करने की परंपरा है जो एक पवित्र पाठ को पढ़ने का परिणाम है। इसे कभी बीच में नहीं लिखा जाता है, यानी उत्तरकांड को बाद में ही किसी और ने जोड़ा था। इसलिए यदि श्रीमद् रामायण के युद्ध कांड के अंत में फलश्रुति को जोड़ा गया है तो इससे ये पता चलता है कि ऋषि वाल्मीकि ने वास्तव में उस सर्ग के साथ श्रीमद् रामायण पर अपना लेखन बंद कर दिया था, यानी उत्तरकांड को बाद की तारीख में सम्मिलित किया गया है। हमारे ग्रंथ इतने पुराने हैं और हमारा धर्म इतना पुराना है कि उनमें बदलाव ना हुआ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने बिल्कुल कोशिश की है कि वह हमारे धर्म को धूमिल कर सकें। उसमें लिखी गए विचारों और बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया गया है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था इंसान की बुद्धि से नापी गई थी, यानी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाला पुत्र भी अगर अज्ञानी हो और कुधर्मी हो तो उसे शूद्र की श्रेणी में रखा गया था, और शूद्र के यहाँ जन्म लेने वाला अगर वेदों का ज्ञान जानता हो तो उसे ब्राह्मण माना गया था। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इतिहास में इसमें फेरबदल कर अपने फायदे के लिए और मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब सीता जी के वनवास की बात उत्तरकांड रामायण में ही है, वाल्मीकि की रामायण में आपको ये नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस आजकल वाल्मीकि रामायण को भी उत्तरकांड के साथ ही छापा जाता है, और सीता जी को वनवास भेजने के कारण राम के चरित्र पर कितने सवाल उठाए जाते हैं इसके बारे में हम सब जानते हैं। और सीता जी को वनवास भेजने का प्रसंग भी किसमें दिया गया था? उत्तरकांड में ही तो दिया गया है।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि श्री राम की इस छवि को धूमिल किया गया हो और बाद में रामायण में उत्तरकांड जोड़कर इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई हो? या ये भी हो सकता है कि शूद्र की हत्या का प्रसंग लाकर किसी ने इसमें धार्मिक फायदा उठाने की कोशिश की हो? आपको हमारे भारत देश में कई तरह की रामायण मिल जाएगी, लेकिन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही ओरिजिनल रामायण थी। बाद में कई लेखक आए और उन्होंने इस कहानी को अपने हिसाब से बदला और बनाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने ही धर्म और ग्रंथों पर शक होने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।